अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम हज़रात, सामईन इकराम, अज़ीज़ साथियों, रमज़ान का महीना, वो मुबारक महीना, वो फजीलत वाला महीना निकल गए और हम लोगों के अंदर एक इतनी बड़ी कमी है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो नमाज की पाबंदी होती है, और जब रमज़ान का महीना चला जाता है तो नमाज हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। क्या अल्लाह तबारक तआला ने सिर्फ रमज़ान के महीने में नमाज फ़र्ज़, क्या सिर्फ और सिर्फ रमज़ान के महीने में ही नमाज पढ़ना है? ऐसा नहीं है। जिस तरीके से रमज़ान के महीने में नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरीके से आम महीनों के अंदर, आम दिनों के अंदर पाँचों वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। वो चीज़ अलग है कि रमज़ान में अल्लाह तबारक तआला सवाब के अंदर इजाफ़ा कर देता है, सवाब को बढ़ा देता है, और जब रमज़ान का महीना चला जाता है तो फिर जो सवाब है वो सवाब मिलता है। हम और आपके अंदर रमज़ान में तो बड़े जज्बात होते हैं, बड़ा जोश होता है कि एक भी वक्त की नमाज अदा नहीं। क्या अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या सहाबा इकराम ने, क्या बुजुर्गान दीन ने सिर्फ रमज़ान में नमाज पढ़ी? कैसे मुसलमान हैं हम और आप? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे उम्मती हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले कैसे चाहने वाले हैं, कैसे दीवाने हैं?
क्योंकि नमाज को हम समझते ही नहीं। नमाज की तरफ से तो हमारा दिल एकदम ऐसा पलट गया जिससे कि हमने नमाज को कुछ समझा ही नहीं। साहबे किराम, बुजुर्गान दीन, कुतुब अब्दाल, ये तमाम के तमाम हज़रात 5 वक्त की नमाज पढ़ना तो अलग चीज है, वो तो फर्ज है ही। इसके अलावा जो नवाफिल नमाजें हैं, इशराक है, तहज्जुद है, अवाबीन है, चाश्त है, सलातुल तौबा है, सलातुल हाजा है, सारी की सारी नमाजों को पढ़ा करते थे। क्योंकि उनको इस बात पर यकीन था कि नमाज जो होती है वो डायरेक्ट अल्लाह से मुलाकात का रास्ता है। जब भी किसी चीज की जरूरत पेश आती थी, 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से अपने मसले को हल करवा देता। बीमार है तो नमाज, कोई परेशानी सामने आ गई तो नमाज, किसी चीज के अंदर, किसी मुसीबत के अंदर, किसी तकलीफ के अंदर अगर गिरफ्तार हो गए तो नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआएं की। आज 15वीं सदी का मुसलमान उसी नमाज को छोड़े हुए है जिस नमाज से रब्बे करीम खुश होता। और यूं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिन, आओ जन्नत के चाहने वालों, जन्नत के अंदर दाखिल होने की ख्वाहिश रखने वालों, आओ ए ईमान वालों जो जन्नत में जाना चाहते हैं, जन्नत के अंदर अपना मकान बनाना चाहते हैं, जन्नत के अंदर अपना महलात बनाना चाहते हैं, जिनकी आरज़ू है, जिनकी तमन्ना है, जिनकी ख्वाहिश है कि परवरदिगार आलम मुझको जन्नत के अंदर महल बना दे, आओ इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनो, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। नमाज जन्नत की कुंजी है। हाँ, अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो हमको नमाज पढ़ना है। नमाज के जरिए अपने रब को राजी करना है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। और यूं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नमाज मोमिन की मेराज है। अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन। आज मुसलमान जिसको देखो परेशान परेशान परेशान। हज़रत दुआ करो, मैं मुसीबतों में गिरफ्तार हूँ। हज़रत दुआ कर दीजिए, बीमारियों ने मुझको घेर लिया। हज़रत दुआ कर दीजिए, बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। हज़रत कुछ ऐसा ताबीज़ दे दीजिए, कारोबार नहीं चल रहा, घर के अंदर खैर व बरकत नहीं है। हज़रत कुछ ऐसा ताबीज़ दे दीजिए, मेरी औलाद नाफरमान हो गई है। ये सारी की सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? अरे तेरे पास तो इतना बेहतरीन नुस्खा मौजूद है, किसी से दुआ करवाने की ज़रूरत नहीं, किसी कोई ताबीज़ की ज़रूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट अल्लाह से मुलाकात करने का जो रास्ता है उस रास्ते को इख्तियार कर, अल्लाह तेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। और वो कौन सा रास्ता है? वो यही नमाज है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए पहुंचे और परवरदिगार आलम ने
वहां पर नमाज तोहफे में, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नमाज को जब सहाबा इकराम को दी, सहाबा इकराम बड़े खुश हो गए। सहाबा इकराम बड़े खुश हो गए कि अब तो डायरेक्ट अल्लाह से मुलाकात का रास्ता मिल गया। हाँ, जब बंदा अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लेता है, सना पढ़ता है, अल्हम्द पढ़ता है, सूरत मिलाता है, फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाता है, सुभान रब्बियल अज़ीम अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, फिर जब वो सजदे में जाता है सुभान रब्बियल आला अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, गोया कि वो अल्लाह से हम कलाम हो रहा है, अल्लाह खुश होता है। और दुआ जब सलाम फेर कर जब वो दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करता है, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करता है। लेकिन अफसोस हमारी जिंदगियों पर कि आज हमको नमाज पढ़ने का वक्त, ऐसे मुसलमान हैं। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम को बतलाया, सहाबा कराम खुश हो गए और कहने लगे कि अब तो अल्लाह से डायरेक्ट मुलाकात का रास्ता मिल गया। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आती थी 2 रकात नमाज पढ़ा करते थे और अल्लाह से मसलों को हल करवा लिया करते थे। आज हमारे पास 5 वक्त की नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। बतलाया था मैंने एक वाकया, एक नौ मुस्लिमा सहाबिया है, नई नई ईमान के अंदर दाखिल हुई। अल्लाह आजमाइश लेता, लड़के का इंतकाल हो गया। जब उन सहाबिया के लड़के का इंतकाल हुआ, लोग लान तान करने लगे, रिश्तेदार बुरा भरा कहने लगे कि देख तूने अपने दीन को छोड़ दिया, तेरा लड़का खत्म हो गया। कोई इधर से कह रहा है, कोई उधर से कह रहा है, कोई इधर बोल रहा है, कोई उधर बोल रहा है, लेकिन सहाबिया ने किसी की ना सुनी और अंदर गई। 2 रकात नमाज की नियत बांधी। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए, ऐ परवरदिगार आलम तू तो हर चीज पर कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तू हर चीज पर कादिर है, तू जो चाहे कर सकता है, तेरे कब्जे कुदरत में हर चीज है। तू अगर चाहे तो इस लड़के को आज भी जिंदा कर सकता है, अगर तू चाहे तो कल क़यामत के दिन भी जिंदा करेगा। लेकिन ऐ परवरदिगार आलम अगर तूने इस लड़के को आज जिंदा कर दिया तो मैं लोगों के लान तान से बच जाऊंगी, लोगों की बुराई भलाई से बच जाऊंगी। जो लोग मुझको लान तान कर रहे हैं कि देख तूने नया मजहब इख्तियार किया, तेरा लड़का खत्म हो गया, ऐ रब्बे करीम मेरे इस लड़के को जिंदा कर दे। कैसी दुआ उठी और उठने के बाद उस लड़के का हाथ पकड़ा, तुम बिइज़्निल्लाह खड़ा हो जा अल्लाह के नाम से, लड़का जिंदा हो गया। क्या थी? यही वो नमाज। आज जिस नमाज को हम छोड़े हुए, घर के अंदर बाप बीमार है, बेटा बीमार है, भाई बीमार है, चारों तरफ डॉक्टरों के चक्कर तो लगा रहा है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती कि मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से बात कर, अल्लाह से दुआ करूं, अल्लाह से इल्तिजा करूं। रोना धोना शुरू कर दे, गिड़गिड़ाना शुरू कर दे, मचलना शुरू कर दे। जब बच्चा जिद करता है, जब बच्चे को भूख लगती है, जब बच्चा अपनी माँ से कुछ लेना चाहता है, जब तक उसकी माँ उसको ना दे लोट मचा देता है, रोना शुरू कर देता है, बिलखना शुरू कर देता है और गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। माँ को रहम आ जाता है और माँ उसकी जिद पूरी करती है। ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, रब्बे करीम तो बड़ा रहमुर राहिमीन है, वो तो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत
करता है। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के सामने जिद कर जाए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगे, अल्लाह के सामने मचल जाए, ऐ रब्बे करीम तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, तेरे दर के अलावा मेरा कोई दर नहीं, अब इस बीमारी को तू ही सही कर सकता है। ये डॉक्टर, ये दवाएं, ये तो सब असबाब है और तू सारे असबाबों के ऊपर है। सारे असबाब तेरे हुक्म के मोहताज हैं। तू चाहे तो दवा को जहर बना दे, तू चाहे तो जहर को दवा बना दे। मुझे दवाओं पर यकीन नहीं, मुझे तो तेरी जात पर यकीन है। ऐ परवरदिगार आलम, मेरे अब्बा जान को, मेरे भाई जान को, मेरे लफ्ते जिगर को सही फरमा। इतनी तौफीक नहीं होती कि 2 रकात नमाज पढ़कर और अल्लाह से मांगे। खुदा की कसम, जब बच्चा बीमार हो, बाप भी बीमार हो, माँ बीमार हो, घर का कोई भी फर्द बीमार हो, और जब तुमको पता चले कि वो बीमार हो गया है, डॉक्टर के पास बाद में जाओ, पहले मस्जिद के अंदर जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो और अल्लाह से मांगो, और फिर तुम्हारी जेब के अंदर जो है 10, 20, 50, 100, 200 अपनी हैसियत के मुताबिक निकालो और उसकी बीमारी का सदका किसी गरीब को दो। अब डॉक्टर के पास ले जा, क्योंकि इलाज करना भी सुन्नत रसूल है। पहले अल्लाह से फरियाद कर, बाद में डॉक्टर है। लेकिन अजीब मामला है, हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं और जब डॉक्टर कह देते हैं कि भाई अब तो ऊपर वाले के हाथ में, अब तो उससे दुआएं करो, तब अल्लाह से दुआएं करते हैं। पहले अल्लाह से दुआएं करो। हाँ, नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगो। अब हम 2 रकात नमाज कैसे पढ़ें, क्योंकि हमको नमाज पढ़ने की आदत ही नहीं है। कभी घर में हमने नमाज नहीं पढ़ी, कभी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी, अब कैसे नमाज पढ़े। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुर्रतुल ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। खबरदार खबरदार, किसी भी परेशानी में, किसी भी मजबूरी में, किसी भी तकलीफ में, किसी भी बीमारी में नमाज को मत छोड़ना। हाँ, नमाज को पकड़े रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक़्त है और आप नसीहत फरमा रहे हैं, अस्सलात अस्सलात अस्सलात। ऐ सहाबाओं, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, नमाज किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। सरकार तो दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं और क्या कहकर जा रहे हैं कि नमाज मत छोड़ना। आज हम सरकार के चाहने वाले, सिर्फ जबान से कह देने से काम नहीं चलता। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत हमारे दिल के अंदर है तो फिर हम हर उस काम को करें जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तभी तो चाहत सही है। हाँ, आपने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। कहीं आप फरमा रहे हैं अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, कि नमाज जन्नत की कुंजी है, तो कहीं आप फरमा रहे हैं अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। कैसे कैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा। मुफ्तियान इज़ाम, उलमाए किराम बतला रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम तो बस जो हमारे मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, और फिर ऊपर से हम कहते हैं परेशान हैं परेशान हैं। तो परेशान तो हम अपनी बदअमालियों की वजह से, अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने की वजह से, सरकार के तरीके से हटकर जिंदगी गुजारने की वजह से परेशानियां तो खुद हमने अपनी झोली के अंदर डाल दी। हम क्यों दूसरे को दोष दें? खुदा की कसम
आज भी अगर हम खुदा के फर्मा बरदार बन जाएं, अल्लाह के हुक्म पर चलने वाले बन जाएं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में ले आए और नमाज का एहतमाम कर लें, तो सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, सारे जुल्म ख़त्म हो जाएंगे, जालिम अपने जुल्मों को रोक देंगे। किसी जालिम के अंदर इतनी ताकत नहीं कि किसी पर जुल्म कर सके जब तक कि अल्लाह ना चाहे। समझ में आई? बड़े पॉइंट की बात कह रहा हूँ। लोग कहते नहीं कि वहाँ मुसलमानों पर ऐसा हो रहा है, वहाँ मुसलमानों पर ऐसा हो रहा है, मुसलमानों के साथ ये अत्याचार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या वजह है? अल्लाह हमको सबक दे रहा है कि तुम जो हिदायत से हट रहे हो वापस हिदायत पर आ जाओ, वरना दुनिया के अंदर जुल्म सितम का शिकार बने हुए हो और जब आखिरत में पहुंचोगे तो वहां पर अल्लाह के अज़ाब का शिकार हो। लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, इस आयत के अंदर इसी चीज़ को बयान किया कि खराबी है उन लोगों के लिए, हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर है। बेखबर का मतलब क्या है? अजान हो रही है, हमको कोई परवाह नहीं, हम अपने कारोबार में लगे हैं, घर में बैठे हुए हैं, दुकानों पर बैठे हुए हैं, यूं खाए मखाई के हम फजूल बैठकों में बैठे हुए हैं और अजान को सुनी अनसुनी कर दिया और मस्जिद के अंदर नहीं आए, तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? हलाकत है उन लोग। या नमाज पढ़ते हैं लेकिन टाइम बे टाइम नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने नमाज जो फर्ज की है वो वक्तों के साथ नमाज पढ़। ऐसा नहीं है कि लाओ नमाज पढ़ लेंगे, कज़ा हो गई चलो बाद में पढ़ लेंगे। नहीं, कज़ा क्यों हुई? जब अल्लाह ने फर्ज किया है तो उस फर्ज को अदा करो, कज़ा मत करो। कुछ ऐसे हैं जो नमाज को कज़ा कर कर पढ़ते हैं और कुछ ऐसे हैं कि नमाज पढ़ते ही नहीं। अब बताओ, मुसीबत के पहाड़ नहीं टूटेंगे तो क्या हो? परेशानियों के अंबार नहीं आएंगे तो क्या होगा? जब हम अपने मालिक को नाराज किए हुए हैं तो फिर हमारा मालिक हमारे ऊपर से परेशानियां कैसे हटाएगा? जब हम अपने रब को नाराज किए हुए हैं तो फिर हमारी मुसीबत हमारा रब कैसे हटाएगा? पहले अल्लाह को राज़ी करो, उसकी फर्मा बरदारी करो, उसके अहकाम को पूरा करो, फिर अल्लाह से दुआएं करो। खुदा की कसम, अल्लाह के सामने जो हाथ फैलाए जाते हैं, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह अपने बंदे की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह अपने बंदे की दुआओं को रद्द नहीं करता, लेकिन हम दुआएं मांगे तो सही। हम पे मांगना ही नहीं आता, दुआएं मांगे और अल्लाह के हुक्मों को पूरा करें, नमाज का एहतमाम करें। एक नमाज एक ऐसा अमल है, नमाज एक ऐसा अमल है कि अगर हमने नमाज की पाबंदी कर ली, नमाज का एहतमाम कर लिया, नमाज में हमने मजबूती कर ली, तो इंशाअल्लाह तुम इंशाअल्लाह सारी की सारी बुराइयां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
एक सहाबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल फला चोरी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है। गौर करना, सहाबी ने क्या कहा, ए अल्लाह के नबी, फला शख्स चोरी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक दिन उसकी नमाज उसकी बुराइयों पर गालिब आ जाएगी, चोरी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, अल्लाह खुद फरमा रहा है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। ए अल्लाह के बंदे, नमाज पढ़ना तो शुरू कर। हमारे बहुत से नौजवान साथी ऐसे हैं, हमारे बहुत से मुसलमान भाई ऐसे हैं, वो कहते हैं पढ़ लेंगे नमाज, अभी तो हम बुराइयों में लगे हैं, अल्लाह तौफीक देगा तब पढ़ेंगे। अल्लाह तौफीक तो जब देगा जब हम कोशिश करेंगे, अल्लाह तौफीक तो जब देगा जब हम कोशिश करेंगे। अल्लाह खुद कुरान करीम के अंदर फरमाता है, मैं उस बंदे की हालत को, उस कौम की हालत को हरगिज़ नहीं बदलता जब तक कि वो खुद बदलने की कोशिश ना करे। तो हम कोशिश करें, नमाज का एहतमाम करें और ये ना सोचें कि हमारे अंदर ये बुराइयां हैं, हमारे अंदर ये गुनाह हैं, अल्लाह कैसे माफ़ करेगा। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह के दरबार में आ जाओ, नमाज की नियत बांध कर खड़े हो जाओ, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करो और फिर अल्लाह से रो कर गिड़ा कर दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़, तुम्हारी सारी खताओं को माफ़ कर देगा, तुम्हारी सारी लग़्ज़िशों को माफ़ कर देगा, तुम्हारी सारी कोताहियों को माफ़ कर देगा। लेकिन पहले हम नमाज को पढ़ें। आज हमारे घर का माहौल ऐसा बना हुआ है, कोई मोबाइल में लगा हुआ है, मोबाइल के अंदर कोई गेम चला रहा है तो कोई मूवी देख रहा है, कोई नाटक देख रहा है। घर में सब ये अलग अलग मोबाइल, सब मोबाइल में लगे हैं, ना नमाज की फिक्र, ना अजान की फिक्र। बताओ अब घर के अंदर खैर बरकत कहाँ से आए, कहाँ से आए? जब हम नमाज पढ़ें तो घर के अंदर खैर बरकत हो। छोटे से लेकर बड़ा तक और बड़े से लेकर छोटा तक कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई नमाज नहीं पढ़ता। बाप हो, भाई हो, बहन हो, बीवी हो, बेटा हो, अम्मा हो, कोई नमाज नहीं पढ़ता। और फिर हम ये कहें कि अल्लाह सुनता ही नहीं, अल्लाह सुनता ही नहीं। अल्लाह तो सुनेगा, पहले तुम तो अल्लाह की सुनो। तुम भी तो अल्लाह की नहीं सुन रहे, तुम अल्लाह की सुनना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी सुनना शुरू कर दे। तुम अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह तुम्हारा बन जाए। जब तुम अल्लाह के फरमानों को, अल्लाह के अहकामों को पूरा करोगे, अल्लाह तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, अल्लाह तुम्हारी बीमारियों को दूर करेगा, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को दूर करेगा। और हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो नमाज के पाबंद हैं, मस्जिद के अंदर जो हम नमाज पढ़ते हैं, साहबा-ए-किराम की आदत शरीफा थी, बुजुर्गान दीन कुतुब अब्दाल वली गौस जो नेक मुत्तकी परहेज़गार थे, उनकी यही आदत थी। और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है कि हम जब घर से निकले तो पहले घर के अंदर वुज़ू करें। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि चलो मस्जिद के अंदर वुज़ू करेंगे, घर से वुज़ू करें। और जब हम घर से वुज़ू कर कर चलेंगे, हर कदम पर नेकी मिलेगी, हर कदम पर नेकी मिलेगी। अब हम घर से मस्जिद तक वुज़ू की हालत में आए, अंदाज़ा लगाओ कितने कदम हुए और कितनी नेकियां। दूसरी चीज़,
जब हमने घर के अंदर वुजू कर लिया तो अब हम घर के अंदर ही मुसल्ला बिछाएं और जो सुन्नत है वो घर के अंदर अदा, मस्जिद में नहीं। जो सुन्नत तरीका है वो बता रहा हूँ कि सुन्नत जो है वो घर के अंदर अदा करें। जब उस मुसल्ले को बिछाएंगे और हम सुन्नत को अदा करेंगे तो हमारे घर के जो बच्चे हैं, जो हमारे घर के बड़े हैं, जो हमारी बहन है, जो हमारी बेटी है, जो हमारी अम्मा जान है, जो हमारी बीवी है, जब वो मुसल्ला बिछा हुआ है हम उसको हिदायत कर कर आए कि मैं तो मस्जिद में जा रहा हूँ, अब आप लोग वुज़ू करो और इस मुसल्ले पर नमाज अदा करो। समझ में आए? माहौल का असर होता है। हम खामोशी से घर से बाहर निकल आए और मस्जिद में नमाज पढ़कर सुन्नत, नवाफिल, फराइज सब हमने मस्जिद में अदा कर लिए और फिर घर पर चले गए तो घर में नमाज का माहौल कहाँ है? घर में नमाज का माहौल कहाँ है? इसलिए बताया कि सुन्नतों को घर के अंदर अदा करो ताकि घरों के अंदर नमाज का माहौल बन जाए। तुमको देखकर तुम्हारे बच्चे नमाजी बन जाए, तुम्हारी बीवी नमाजी बन जाए, तुम्हारी माँ नमाजी बन जाए, तुम्हारी बहन नमाजी बन जाए, तुम्हारी औलाद नमाजी बन जाए। उस मुसल्ले को बिछाओ और ये हिदायत कर कर आओ कि देखो मैं मस्जिद जा रहा हूँ और तुम अब इस मुसल्ले पर नमाज अदा करो। एक एक कर कर सारे के सारे घर वाले नमाज अदा करना। खुदा की कसम महीने 2 महीने जब हम इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह हमारे घर के अंदर हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बीवी इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने की आदी बन जाएगी। इसलिए बताया कि सुन्नतों को घर के अंदर पढ़ो और फर्ज नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ो। मस्जिद में फर्ज पढ़ने के बाद फिर घर के अंदर जाओ। ऐसा नहीं कि नमाज पढ़कर फिर हम इधर उधर निकल गए, नहीं। फर्ज पढ़ने के बाद फिर घर के अंदर जाओ और घर के अंदर देखो मुसल्ला बिछा है या नहीं, मुसल्ला बिछा है या नहीं। अगर नहीं बिछा तो उनको हिदायत करो, उनसे कहो कि मैं तुमको कह कर गया था किस किस ने नमाज पढ़ी, समझाओ उनको और फिर उसी मुसल्ले पर फिर सुन्नतों को अदा करो जो बाकी सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उसमें बड़े फायदे हैं। और जब हम इस सुन्नत पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह घर के अंदर हमारा नमाज का माहौल बन जाएगा, दीन का माहौल बन जाएगा। अब हम मस्जिद के अजान सुनकर और मस्जिद में आ गए और सारी नमाज पढ़कर फिर हम चले गए। हमने नमाज पढ़ी, घर वालों ने पढ़ी या ना पढ़ी कोई पता नहीं। खुदा की कसम कल क़यामत के दिन अल्लाह हमारी पकड़ करेगा और अल्लाह कहेगा तू घर का अमीर था, तू घर का जिम्मेदार था, तेरी जिम्मेदारी थी, तूने घर वालों को नमाज पढ़ने की हिदायत क्यों नहीं? हाँ, बीवी हो, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको हिदायत करें। जिस तरीके से और कामों के लिए हम उनको जोर डालते हैं इसी तरीके से नमाज पढ़ने के लिए भी हम उन पर जोर डालें। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं? ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसको करना है अपने अपने घर जाकर और फिर इंशाअल्लाह फिर देखना इस नुस्खे पर जब अमल करोगे तो घर के अंदर कैसा दीनी माहौल बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम और आपको